राइजिंग राजस्थान को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है बातचीत के दौरान, सुनाते हैं आपको। होने वाला है। राज्यवर्धन जी, आपने जो एक बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि जब तक अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारेंगे तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाएंगे। एंड आई थिंक समवेयर एवरीवन नोज द आंसर इज नॉट ओनली टू एक्सपेक्ट जॉब्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बट एक्चुअली टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन बिजनेस। हर्षा, एक सरकार की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो नीतियों के माध्यम से, अपनी कार्यशैली के माध्यम से, कोलैबोरेशन के माध्यम से, यानी केंद्र सरकार और दूसरे देशों की सरकारों के साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाए अपने प्रदेश के अंदर जिससे आर्थिक वाइब्रेंसी जनरेट हो, यानी आर्थिक मजबूती आए। जब आर्थिक मजबूती आती है तो चाहे किसान हो, क्योंकि एग्रो प्रोडक्ट्स के अंदर काम होगा, चाहे किसान के बेटा या बेटी हो, वो कहीं सर्विस सेक्टर होगा, कहीं स्किलिंग होगी, चाहे या आपके जो महिला वर्ग है जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स है, या सर्विस सेक्टर है, या एंटरप्रेन्योरशिप है। अब राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों की घोषणा करी है कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे इन हमारे पहले कार्यकाल के अंदर। उसके साथ साथ पहले ही वर्ष में हमने ये इन्वेस्टमेंट समिट करा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट करा। दूसरे देशों में जब हम गए तो उन्हें सबसे पहले तो खुशी हुई क्योंकि भारत के ऊपर भरोसा है। दूसरा, उन्हें आश्चर्य हुआ कि राजस्थान के अंदर टूरिज्म के अलावा इतने सारे सेक्टर्स भी हैं। और एक बार जब आप आगे बढ़कर हाथ मिलाते हैं तो ज़्यादातर लोग आप पे विश्वास करके आप ही के प्रदेश आते हैं। तो ये काम हमने बहुत बढ़िया तरह से करा है। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, माफ़ कीजिए, हमने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर 21 नई पॉलिसीज़ हमने बनाई हैं ताकि एक स्पष्टीकरण रहे। जो बिजनेसमैन, व्यापारी आ रहे हैं उन्हें पता रहे एग्जैक्टली क्या यहाँ पर उनको सहायता मिलेगी। और हमारी जो पॉलिसीज़ हमने दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत शानदार बनाई है। तो ये सारा हमने काम करा है। मेरा सवाल है कि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना ईजी है राजस्थान में बिजनेस करना और इन्वेस्ट करना, बिकॉज एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो दैट। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो हमने, हमारे लिए प्राथमिकता है, हमने इसीलिए सबसे पहले वर्ष में करा। तो यानी जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे लिए वीवीआईपी है, क्योंकि हम उनके माध्यम से राजस्थान को ग्रो करते देखते हैं। अगर बिजनेस ग्रो होगी तो राजस्थान भी ग्रो होगा, हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो भी बढ़ेंगे। दूसरा, हमने ईज ऑफ बिजनेस के लिए क्लैरिटी कर दी। हमने 21 नई पॉलिसीज बना दी कि बिल्कुल स्पष्टता रहे, कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। सरकार बताएगी मूड देखकर, शक्ल देखकर कानून बताएगी, ऐसा नहीं है। तीसरा, हमने हर राष्ट्र के साथ एक अधिकारी, एक आईएएस ऑफिसर को जिम्मेदार कर दिया कि अगले 5 साल तक उस राष्ट्र के लिए आप जिम्मेदार हैं। उसी तरह आरएएस ऑफिसर जो हैं हर राज्य के साथ हमने कर दिया। यानी सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि अब मैं क्या करूं, तो आपके पास फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन वहां पर अवेलेबल है। और हमने जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या सरकारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उन सब को मैक्सिमाइज हम कर सकें, उसके लिए हम काम करें। सो ये जो लाल फीताशाही थी वो लाल फीताशाही पूरी तरह से खत्म है। सिंगल विंडो क्लियरेंस हमने इफेक्टिव बना दिया। पहले आपको ज़मीनें ऑक्शन में मिलती थी, कीमतें बढ़ जाती थी, हमने उसको ख़त्म कर दिया। हमने कहा कि आप खुद प्रपोजल लेकर आइए, सीधे ज़मीन आपको देंगे। अगर आप छोटे हैं, एमएसएमई हैं, तो आपको लॉटरी सिस्टम से मिलेगी। तो ये सारे काम हमने ईज ऑफ बिजनेस के लिए करे। मेरा एक लास्ट सवाल है, जो 17 पार्टनर कंट्रीज हैं उनका क्या रोल रहेगा, क्योंकि लोगों को लेकर उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। विल इट बी समथिंग लाइक द जापानीज जोन इन नीमराना, और इज देयर समथिंग एल्स प्लान्ड फॉर 17 पार्टनर कंट्रीज? मल्टीपल तरीके हैं उसमें हर्षा जी। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट उनका वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट बहुत सीमित है। अब मैं इसमें आपको ये बात कहना चाहूँगा कि पिछली कांग्रेस की जो सरकारें होती थी वो देश सबसे बड़ा मार्केट है उसको हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी समझते थे। जैसे कि हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि अब हम क्या करें, आप ही लोग हैं बेचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरी 180 डिग्री घुमा दिया कि हम सबसे बड़ा मार्केट हैं तो हम डिक्टेट करेंगे, आप यहाँ आइए, यहाँ आकर बनाइए। रॉ मटेरियल साला यहाँ अवेलेबल है, यहीं बनाइए, हमारे युवाओं से ही यहाँ पर उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करिए और अपने प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर, आप सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर करिए। तो इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा बदल दिया। सो एक जो ये देश हैं जहाँ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन मार्केट नहीं है, वो हमारे यहाँ आएंगे।
जहां पर पैसा है उनको लगाने का स्थान नहीं है, वो भारत में आएंगे। उसका मैं उदाहरण देता हूं, स्विट्जरलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब मोदी जी की एक खासियत देखिए, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ, उसमें शर्त क्या रखी है कि अगले 10 साल के अंदर $100 बिलियन स्विट्जरलैंड हिंदुस्तान में लगाएगा। ठीक है, तो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे, पैसा भी लेकर आएंगे, तो ये विन विन सिचुएशन कई राष्ट्रों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक एक्सक्लूसिव बातचीत, खास मुलाकात इंडस्ट्रीज मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो सुना आपने जिस तरीके से निवेश को लेकर सभी इसकी सराहना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान में विकास की तमाम संभावनाएं जताई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सुशांत, जरा एक बार उनसे जानते हैं कि इस वक्त कैसी तस्वीरें हैं, क्या अभी भी वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है?